माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक लगे पड़े होंगे, खैरियत से होंगे। ये लेक्चर ओकेपा इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेट ग्रोथ से आपको डिलीवर किया जा रहा है। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि काइंड्स ऑफ वर्ब कितने होते हैं और इनका यूज़ कैसे होता है और इनकी कौन कौन सी एग्जांपल्स होती हैं और कैसे कैसे हमें पता चले कि सेंटेंस में कौन सा वर्ब यूज़ किया गया है। हमने 3 जो है काइंड्स किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं वॉच की तो पहले वो वॉच कर लें, जैसे आपको ईजी हो। आज हम सीखेंगे कि काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने होते हैं। बेसिक लेवल, ये बेसिक लेवल का लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर है बेसिक लेवल का। काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आज हम सीखेंगे कि कितने होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं? 2 किस्म होते हैं ऑब्जेक्ट्स के। नंबर 1, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? माय डियर स्टूडेंट्स, when a verb possesses in a sentence without help of any preposition, comma, then we call it direct object. My dear students, जब किसी सेंटेंस में वर्ब हो ऑब्जेक्ट के साथ और ऑब्जेक्ट के साथ जो वर्ब यूज हो रहा है वहां पर उसके दरमियान में किसी भी किस्म का प्रीपोजिशन यूज ना हो तो तब हम कहेंगे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। When a verb possesses an object without help of any preposition, then we call it direct object. तब उसको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उम्मीद है आपको डेफिनेशन समझ आई होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2 एग्जांपल देता हूं। she reads a book. She goes to Lahore. माय डियर स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन यूज नहीं किया गया, दूसरे में प्रीपोजिशन यूज किया गया है। यहां पर देखें, ये वर्ब है और ये भी वर्ब है। वर्ब के साथ सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन यूज हो रही है तो वो दूसरा केस कहलाएगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। तो यहां पर जो करेक्ट वन होगा ये होगा शी रीड्स अ बुक। टेंसेस में आपको ये समझ आ जाएगा कि एस क्यों लग रहा है यहां पर। ओके, हम सीखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, शी रीड्स अ बुक, ये लड़की किताब पढ़ रही है। ये लड़की किताब पढ़ रही है। शी रीड्स अ बुक। शी गोज टू लाहौर, ये लाहौर जा रही है। तो जब ऑब्जेक्ट के और वर्ब के दरमियान, ये डेफिनेशन है, ये दूसरी डेफिनेशन है, जब वर्ब के और ऑब्जेक्ट के दरमियान किसी भी किस्म की प्रीपोजिशन यूज हो तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जब
किसी वर्ब के और ऑब्जेक्ट के दरमियान में किसी भी किस्म की प्रीपोजिशन यूज ना हो, कोई सेंटेंस प्रीपोजिशन नहीं एग्जिस्ट करता, किसी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगती, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। अब हम चलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। अब मैंने आपको समझाया था, 2 एग्जाम्पल दिए थे, वहाँ पर मैंने आपको समझाया कि डिफरेंस क्या होता है। अब डेफिनेशन की तरफ मूव होते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, माय डियर स्टूडेंट्स, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये होता है कि व्हेन अ वर्ब possesses in a object in a sentence without, एक मिनट, when there is an preposition between object, वो जो हमने प्रीवियस डेफिनेशन लिखी थी आप उसको एडिट करके लिख सकते हैं, लेकिन 2 तरीके होते हैं इनको डेफिनेशन लिखने के। एक जो प्रीवियस मैंने लिखवाया आपको, उसको एडिट करके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आप जो है डेफिनेशन बना सकते हैं सेम ही तरीके से, बस ये होगा कि वो वहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं होती, यहाँ पर यूज होगी, ये होगा। अब मैं जो दूसरी डेफिनेशन कह रहा था आपको, उसका तरीका ये होता है जब देयर इज एन प्रीपोजिशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, कॉमा, देन वी कॉल इट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तब हम उसको क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, they are fighting on the road, ये लड़ रहे हैं रोड पर। दे आर फाइटिंग ऑन लगा था, ये है ऑब्जेक्ट। फाइटिंग क्या है, वर्ब है, 4th फॉर्म ऑफ वर्ब। ये मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहां पर यूज किया है। टेंसेस हम पढ़ेंगे तो आपको इजी हो जाएगा ज्यादा। दे आर फाइटिंग ऑन द रोड, ऑन प्रीपोजिशन है। तो जब ऑब्जेक्ट के और वर्ब के दरमियान हम यूज करेंगे किसी भी किस्म की प्रीपोजिशन को, देन हम कहेंगे कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देन जो ऑब्जेक्ट होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज किया गया है। अब मैं आपको सिखाता हूं कि वोकैबुलरी जो है कैसे आप यूज करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको डेली बेसिस पर हर वीडियो में 10 वर्ड्स जो हैं वोकैबुलरी के आपको सिखाऊंगा। ओके, तो अभी हम सीखते हैं। कुछ वोकैबुलरी है मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। बेसिक लेवल वोकैबुलरी, वर्ड नंबर 1, बिफोर। बिफोर का क्या मतलब होता है, पहले। बिफोर का मतलब होता है पहले, जहाँ तो सिंधी में अग में, उर्दू में सामने, पहले। उसके बाद नेवर। अब नेवर क्या होता है, नेवर मीन्स कभी भी नहीं। कभी नहीं।
मेरी उर्दू थोड़ी वीक है, अगर मैं मिस्टेक करूं तो आप उसको इग्नोर कर लीजिएगा। बेसिकली आई एम सिंधी। ऑफन, अक्सर, ऑफन के बाद यूजुअली मीन्स घणो करे। सिंधी में, उर्दू में कहते हैं उसको अमूमन। अब दूसरा वर्ड मैं आपको देता हूं, बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स पीछे। पीछे, बिहाइंड मीन्स पीछे इन सिंधी। पुठिया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। उसके बाद मैं आपको लास्ट वर्ड देता हूं, विथ मीन्स साथ। विथ क्या है? प्रीपोजिशन है। आप इसकी मीनिंग सीख लें तो हम आगे प्रीपोजिशन का जब टॉपिक क्लियर करेंगे तो आपको ये वर्ड्स वहां पर यूज करवाऊंगा मैं। साथ, या तो इन सिंधी में हम कहेंगे गड। आप इसको याद करें, इसको नोट करें, उसके बाद आप इसको लिखें अपने जर्नल्स पर। लिख लिख के याद करें, या तो जो है इसको रीड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्रैमिंग करें। क्रैम करने के बाद जो है आप इसकी मीनिंग को समझें, क्रैमिंग भी हो और आप इसको समझें भी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ इसको सेंड कर लें। थैंक यू वेरी मच।